हेलो फ्रेंड्स, योर्स मोस्ट वेलकम इन माय चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट। आज हम आप सभी के सामने एक ऐसी पॉइंट को पढ़ाने जा रहे हैं जो बेहद ही अहम है, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा कल से चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये टॉपिक है, यहाँ देखिए आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ होता है इन हिंदी, इसे कहते हैं पोषणीय विकास। इसे कहते हैं पोषणीय विकास। इसका नाम पोषणीय विकास इसलिए पड़ा क्योंकि यह ऐसे विकास की बात करता है जिसमें हम आज की पीढ़ी जो हैं वो हर एक चीज़ का, जैसे जल का, एयर का, वाटर का एंड किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का, किसी भी चीज़ का, इसका मतलब है कि ऐसा यूज करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो चीज़ें बची रहें, ताकि वो भी जीवन यापन हमसे भी अच्छे ढंग से आराम से कर सकें। इसी चीज़ को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम इसी चीज़ को ध्यान देते हैं तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो एसडीजी गोल है, ये हमारा 2030 तक कंप्लीट हो सकता है। आइए देखते हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। हमने आपको बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ब्रंटलैंड कमेटी ने दिया था और इसके अंतर्गत जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी पोषणीय विकास के अंतर्गत 17 गोल्स की बात की गई है। यूएन के द्वारा 17 गोल्स की बात कही गई है। आइए देखते हैं ये 17 गोल्स क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज एडॉप्टेड बाय द यूएन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एडॉप्ट किया गया था, ग्रहण किया गया था इन 2015। कब? 2015 में। मीन्स 2015 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टर्म है, पोषणीय विकास जो टर्म है, इसे ग्रहण किया गया था। उनके द्वारा ये बताया गया था द 2030 एजेंडा। हमारा ये 2030 तक का एजेंडा है, उसमें क्या है बात कही गई है, आइए देखते हैं। द 2030 एजेंडा फीचर्स। ये 2030 एजेंडा फीचर्स के अंतर्गत 17 गोल्स टू एंड पॉवर्टी। 17 गोल हैं। कितने गोल हैं? 17 गोल्स हैं। ये 17 लक्ष्य हैं जिनको पूरा करके हम पॉवर्टी को मिटा सकते हैं, मीन्स भुखमरी को मिटा सकते हैं, प्रोटेक्ट द प्लैनेट, और प्लैनेट की अपने सुरक्षा कर सकते हैं। प्लैनेट मीन्स होता है ग्रहों की, मीन्स हम अपने ग्रहों की सुरक्षा कर सकते हैं। किससे? जैसे पॉल्यूशन से, इत्यादि चीज़ों से। एंड इंश्योर प्रॉस्पेरिटी। मेन चीज़, सबसे बड़ी बात है, जब हम पॉवर्टी को कम करेंगे एंड जब हम इन्वायरमेंट में पोल्यूशन को कम फैलाएंगे या धीरे धीरे उसे डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे, तो आने वाले समय में हमारी ये जो प्रॉस्पेरिटी है, हमारी ये जो समृद्धि है, वो निश्चित रूप से इंश्योर होगी, निश्चित होगी। तो ये 17 गोल जो है, टू इंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड इंश्योर प्रॉस्पेरिटी, इसका जो मेन थीम है कि हमें अपने पर्यावरण का सुरक्षा करना है, जल को बचा कर रखना है, अतिरिक्त जल को व्यय नहीं करना है, ऊर्जा का सदुपयोग करना है, अतिरिक्त ऊर्जा, बिजली, लाइट इत्यादि को अतिरिक्त जो जल रहे हों उसे बंद कर देना चाहिए और सोलर पावर प्लांट का उपयोग करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को उपयोग करके हम इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी पोषणीय विकास को 2030 तक जो एजेंडा फीचर है 17 गोल्स, इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो 17 एसडीजी गोल है, 17 एसडीजी गोल्स हैं, वो आपको बताएंगे हम, वो कौन कौन से ये गोल्स हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में ये नेम पूछे जाते हैं कि 17 एसडीजी गोल्स क्या हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, द 17 एसडीजी गोल्स आर एज फॉलो। जो 17 एसडीजी गोल है, एसडीजी गोल मतलब यहाँ एस का मतलब सस्टेनेबल, डी का मतलब डेवलपमेंट और जी का मतलब है गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मीन्स हमारी पोषणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये 17 एसडीजी गोल्स हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 दिए गए हैं, ये कौन कौन से हैं, उसके नेम हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एंड पॉवर्टी। सबसे पहली चीज़ तो है कि हमारे देश में कोई भी भूखा न रहे, कोई भी भूखमरी का शिकार न हो। तो इस तरह से हमको
मीन्स यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एंड पॉवर्टी की बात 2030 तक का एम है कंप्लीट करने का, और इसे हमें कंप्लीट करना होगा। एंड इसका सेकंड पॉइंट है जीरो हंगर। जीरो हंगर मतलब कोई भी भूखा न रहे, मतलब धीरे धीरे इसे कम करना है, गरीबी को मिटाना है, भूखेपन को कम करना है। एंड यहाँ पे जीरो हंगर का मतलब है कि कोई भी भूखा न सोए, मतलब आप भोजन का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए, क्योंकि अगर आप भोजन का सदुपयोग करेंगे, खाना बेकार नहीं करेंगे तो दूसरे की यूज में आ जाएगा, जिससे वो भी हंगर नहीं सोएगा, भूखा नहीं सोएगा, वो भी खा पी सकेगा। तो इस प्रकार से और हमारे यूएन के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं जिसे जीरो हंगर का लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करना है। एंड वेल बीइंग, और बहुत सी सारी चीज़ों को हम यूज करके अच्छे ढंग से जीवन यापन कर सकते हैं, जिसका थर्ड पॉइंट है वेल बीइंग। फोर्थ पॉइंट है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन के अंतर्गत हमें सभी को, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़, सभी को, चाहे वो मेल्स हो चाहे फीमेल्स, सभी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन यानी उच्च स्तरीय शिक्षा देना है। मीन्स यूनाइटेड नेशन का ये गोल है कि ऐसा करना है और इसे कंप्लीट करना है 2030 तक। ये है जेंडर। आगे पॉइंट देखिए, क्वालिटी एजुकेशन हो गया। फिफ्थ पॉइंट है जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी का मतलब है कोई भी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, सभी को समानता का अधिकार है, सभी के साथ जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। इस तरह से सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो 2030 तक बहुत अहम होने वाले हैं। ये फिफ्थ पॉइंट है जेंडर इक्वलिटी। मीन्स सभी को समानता का अधिकार है, जिसको समानता के अधिकार को हमारे संविधान आर्टिकल 14 से 18 तक, मीन्स जेंडर इक्वलिटी को हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है, जो समता के अधिकार के अंतर्गत 14 से 18 तक में आता है। एंड सिक्स पॉइंट आप देखिए, वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। ये यूएन के द्वारा जो निर्धारित किया गया है, इसमें वाटर एंड सैनिटेशन, वाटर और जल की जो शुद्धता है वो सभी के लिए उचित हो, पर्याप्त मात्रा में हो, और किसी को दूषित जल न मिले ताकि स्वास्थ्य खराब न हो। इस प्रकार से वेलबींग के लिए प्रयास किया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। सेवेंथ पॉइंट है अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी। मीन्स ऐसी एनर्जी जो हम अफोर्ड कर सकें, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, इस प्रकार से, और सस्टेनेबल एनर्जी जो सभी को प्राप्त हो सके। इस प्रकार से अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी को एडाप्ट किया गया है। एट्थ पॉइंट है डिसेंट वर्क फॉर ऑल। डिसेंट मीन्स होता है उपयुक्त वर्क, मतलब चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, लेकिन सभी के लिए समान अवसर, सभी को काम के अनुसार वेतन मिलना चाहिए, सभी को समानता का अधिकार है, सभी को उस तरह से उपयुक्त वर्क मिलना चाहिए। तो यही डिसेंट वर्क फॉर ऑल के अंतर्गत सारी बातें आती हैं। नाइन्थ पॉइंट है टेक्नोलॉजी टू बेनिफिट ऑल। ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो जिससे सभी को बेनिफिट हो। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सभी पॉइंट के अंतर्गत सभी के लिए बात किया गया है, मतलब समान चीज़ें, समान फूड, समान शेल्टर और समान चीज़ों की बात की गई है। मीन्स सभी के बेनिफिट्स की बात की गई है। आइए 10th पॉइंट देखते हैं, रिड्यूस इनइक्वालिटी। मीन्स असमानता को धीरे धीरे कम करना है। किसी में भी असमानता नहीं है, सभी समान है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग सभी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। तो इस प्रकार से हमें रिड्यूस इनइक्वालिटी करना होगा। जेंडर की जो एक अनइक्वालिटी है उसको समाप्त करना होगा और इसे ख़त्म करके समानता का अधिकार प्रदान करना होगा। 11th पॉइंट है सेफ सिटीज़ एंड कम्युनिटी। 11th पॉइंट है सेफ सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, जिसके अंतर्गत सुरक्षित शहर यानी लोगों का सुरक्षा हो, कोई भी इंसान हो जिसकी सुरक्षा होनी चाहिए, और समुदायों में सेफ सिटीज़ का निर्माण किया गया है। एंड 12th पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन बाय ऑल। सभी के द्वारा मतलब उत्तरदायित्व रूप से कंजप्शन होना चाहिए, मतलब हम जो उपभोग कर रहे हैं, चाहे वो भोजन को चाहे शेल्टर को, किसी भी चीज़ को, तो सभी के लिए बराबर होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन बाय ऑल।
एंड 13 पॉइंट है स्टॉप क्लाइमेट चेंजेज, और अपने क्लाइमेट चेंजेज को रोकना होगा। मीन्स जलवायु परिवर्तन, जिस प्रकार से बहुत तेज़ी से जलवायु परिवर्तन चेंज हो रहा है प्रदूषण के कारण, तो उसे हमें प्रदूषण को, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे मृदा प्रदूषण हो, चाहे कोई भी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो, कोई भी पोल्यूशन हो, इसे हमें कम करना होगा और इसमें हम सभी का योगदान ज़रूरी है। तो इस प्रकार से स्टॉप क्लाइमेट चेंज को हमें क्लाइमेट को बदलने से रोकना होगा, क्लाइमेट को धीरे धीरे स्वच्छ करना होगा। 14 पॉइंट है प्रोटेक्ट द ओशन, हमें ओशन का सुरक्षा करना होगा, समुद्र की सुरक्षा करनी होगी, जिसके तहत आप देखे होंगे बहुत सारी आर्द्रभूमियों का निर्माण किया गया है, जिसमें जंतुओं को सुरक्षित किया गया है। बहुत सारे रिवर्स हैं जिसमें साइड में जो आर्द्रभूमियाँ होती हैं उसमें बहुत सारे जीवों को संरक्षित किया गया है और उन्हें आर्द्रभूमियों को धीरे धीरे संरक्षित करके धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। 15th पॉइंट है टेक केयर फॉर ऑफ द अर्थ, मीन्स अपने अर्थ का इस प्रकार से सुरक्षा करना होगा, अपनी धरती को पोल्यूशन से बचाना होगा। तो धरती के पोल्यूशन को कैसे बचाएंगे? मृदा, जल, वायु सभी की सुरक्षा करके ही तो बचाएंगे। 16 पॉइंट है लिव इन पीस, जब हम इन सारे गोल को प्राप्त करते हुए आएंगे तो निश्चित रूप से हमें एक शांति का अनुभव होगा, हम आराम से शांतिपूर्ण ढंग से जीवन यापन कर सकते हैं, जी सकते हैं। 17th एंड लास्ट गोल है SDG गोल का मैकेनिज्म एंड पार्टनरशिप्स टू रीच द गोल्स। इस मैकेनिज्म को पाने के लिए सभी की भागीदारिता जरूरी हो, सभी की भागीदारिता जरूरी है। मैकेनिज्म्स एंड पार्टनरशिप टू रीच द गोल, इन 17 गोल को पाने में सभी की सहभागिता जरूरी है। सभी लोग सहयोग करेंगे तो हम इस मैकेनिज्म को प्राप्त कर सकते हैं। जो यूनाइटेड का लक्ष्य है 2030 एजेंडा फीचर्स 17 गोल को पाने का, इंड पावर्टी, प्रोटेक्ट द प्लेनेट एंड इंश्योर्स प्रॉस्पेरिटी, मीन्स अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षित करना है, पावर्टी को समाप्त करना है और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना है। तो इस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट या पोषणी विकास का ये 17 SDG गोल कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी? आपको हमारी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कल मिलते हैं दोबारा। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, गुड इवनिंग।